मूवी के शुरू होते ही हमें एक स्प्रिट शेफ गाओ को देखते हैं जो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाया करता। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मगर वो उसको साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास्ट में गाओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने उसे सिर्फ इसलिए शेफ़ के पास छोड़ दिया ताकि वो कुकिंग को सीख सके। गाओ ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ़ बनेगा, हर वो चीज़ हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गाओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ़ थे और अब तक वो बहुत ही कमाल शेफ़ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ़। लेकिन उनका बेटा गाओ बहुत नफ़रत करता था क्योंकि उसने अपना बचपन, अपना चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। उन्हें मिस भी किया करता था लेकिन इससे उससे फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाओ के फादर मास्टर शेफ़ भी बहुत खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि इनका एक बेटा है और ये बात गाओ को और सैड करती थी। अब सीन बदलता है कि हम एक फेमस यंग शेफ़ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिली के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पॉल होता है। पॉल का ये ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो अब्रॉड को छोड़कर वो सब ऑफ़र को मना कर देता है, अपनी कंट्री वापस आ जाता है। यहाँ आकर यहाँ एक फ़िश सेलर के पास जाता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली तो दिखाओ। फ़िश सेलर उसे मना कर देता है। अब जैसे ही गाओ उसके पास बड़ी मछली लेने के लिए आता है तो वो आदमी उसको मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को गुस्से से देखता है, जैसे वो इससे जेलस हो गई कि इसने मछली क्यों दे दी। वो फिश सेलर इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पॉल के शानदार और बहुत प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत नीट एंड क्लीन और मांस सीके से बनाया हुआ बहुत ही खुला रेस्टोरेंट होता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वह गाँव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने थे, जिससे कि देखकर गाँव के दोस्त घबरा जाते हैं कि ये नया रेस्टोरेंट सारा अपनी तरफ करने वाला था। जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसी में चले जाते हैं। गाँव के दोस्त गाँव को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफ़र की अनाउंसमेंट कर देते हैं जो कस्टमर को वाकई में ही अट्रैक्ट करती है और फिर वो गाँव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इसके पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है। वो इनसे आके गुस्से में बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जाती। एट द एंड दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए, देखा जाए कि किस शेफ़ के हाथ में ज़्यादा टेस्ट है। अब दोनों में को ज़बरदस्ती पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन लोगों का सामना तो फिश स्टोर पर हुआ था। ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाते हैं और इस पर एक बड़ी सी फ़िश रखी जाती है जिनको इन दोनों ने काटना था। सबसे पहले फ़िश को काटता है और उसके कांटे स्मूथली और तेज़ी से निकालने लगता है। ये तरीका ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। अब वो फ़िश फेंकता है गाँव की तरफ। वो गाँव भी बहुत अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पर ज़रा सा भी फ्लैश यानी कट का निशान नहीं लगा होता। तो उसको भी सब बहुत एडमाइस करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ़ होती है। अब यहाँ वहाँ एक चेयरमैन होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उधर जाना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि इन दोनों में से कौन बेस्ट शेफ़ है। दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता हूँ और चाइना आकर मैंने फील किया कि अब भी वो पुराने तरीके को यूज़ करके कुकिंग करते हैं। जाहिर है कि वो इनडायरेक्टली एक गाँव को कह रहा था और इस तरीके से पॉल को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता लगता है कि पहले इनका कंपटीशन होगा, ये लोग इसे जीत जाते हैं तो तब ये फाइनल तक पहुंच सकेंगे और साथ ही साथ बहुत ही मास्टर शेफ्स मिलने का मौका मिलेगा, यानी चांस मिलेगा। ये मास्टर शेफ़ कोई और नहीं बल्कि गाँव के ही फादर थे। गाँव के पॉल की दोस्त आती है और गाँव पॉल की दोस्त को रेस्टोरेंट आने को कहता है कि आज का खाना हमारी तरफ खाएं और वो दोनों गाँव बोलकर रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन उसको खाना पॉल नहीं बल्कि उसका वही दोस्त सर्व करती है। वो खाना एक ब्लैक बोर्ड की तरह लगता है लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। ये देखकर गाँव सोचता है कि ये वाकई ही पॉल की कुकिंग बहुत एडवांस है, तो वो सीधा किचन में जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि पॉल, अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। पॉल चुप रहता है और उसे मीट पकाने के लिए कहता है। देखते हैं कि कौन अच्छा मीट पका सकता है।
गाओ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब गाओ बहुत अच्छे तरीके से मीट पकाता है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा होता है। अब पोल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बना कर दिखाता हूँ। पोल शुरू करता है सेम डिश, वो बहुत ही कम टाइम में दिखाता है। जब गाओ उसे टेस्ट करता है तो उसकी अपनी डिश में और उसकी डिश में कोई फ़र्क नहीं लगता कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो बहुत उदास हो जाता है और गाओ वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कहता है कि उसके फादर बुला रहे हैं। गाओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। मास्टर शेफ़ उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंच सके। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। गाओ कहता है कि डैड मुझे वैसे भी आपकी ज़रूरत नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर अब मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अब गाओ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग होता है जो कि इंचार्ज भी होती है कॉम्पिटेंस। गाओ और पोल भी रेडी होते हैं और उनकी एक स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। उन्होंने बहुत मेहनत से करते हैं और पोल तो अपनी डिश तैयार कर लेता है और इसके बाद गाओ की भी शानदार डिश तैयार हो जाती है। उसने भी अपना टाइम में दिया गया टास्क पूरा कर लेता है और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं और टेस्ट किया जाता है। दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं कि जज को इसके खाने में डिफरेंस नहीं लगता। दोनों की डिशेस बहुत मज़े की होती हैं। तभी इनकी आता है और इनकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है कि नो डाउट तुम दोनों के डिशेस के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और लेकिन मुझे पोल की डिश ज़्यादा पसंद आई। और ये कंपटीशन पोल अपने नाम कर लेता है और पोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गाओ ये कंपटीशन हार चुका होता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चढ़ पड़ता है और कई दिन तक अपना ये टाइम स्पेंड करता रहता है। और एक दिन उसके पास वही शेफ़ आता है जिस पर उसने अपना बचपन गुजारा होता है और उसके पास गाओ के डैड उसे छोड़ कर गए होते हैं। वो उसे समझाते हैं कि देखो हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, अगर आज तुम नहीं जी सके तो क्या ज़रूरी है कि तुम कल भी ना जी सको। लेकिन गाँव को अचानक ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बात समझाने के बाद उसे कन्वेंस कर लिया जाता है कि वो घर जाना होगा और कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। पोल बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह वो रेस्टोरेंट जाता है, वो बहुत इंजॉय करता है। इसके सामने इसकी दोस्त बैठी होती है। बातों बातों में उसके दोस्त कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को चांस क्यों नहीं देती, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो, तुम उसे अलाउ करो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके और तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा करे। तो पोल उसे कहता है कि हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त ज़रूर है, लेकिन मैं इस बात से मना नहीं करता, लेकिन उसे यार खाना तक नहीं पकाना आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकती है। उसका दोस्त बहुत बातें करने लगता है, बातों से होता है कि जैसे वो इसका दोस्त के साथ मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही है। तभी वहाँ पर पोल की दोस्त आती है और वो उनके सूप के 2 कप रखते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि इनमें किस में साल्ट ज़्यादा है। तो वो पोल खामोश हो जाता है कि क्योंकि उसके टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती वो उसके, और क्योंकि वो नेचुरली था इसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है कि उसे अपनी दोस्त ने अपनी बाकी दोस्तों से मिलकर उसे चीट किया और धोखा दिया। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ, कि तुम समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये गलत फहमी थी, आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे सिर्फ दोस्ती इसलिए की थी ताकि तुम्हें यूज़ करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। वैसे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आज तक मैंने जो तुम्हारा राज रखा, जो तुमने उसके बदले में क्या दिया कि तुमने एक ऑफ़र नहीं कर सके। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात अवेल होती है कि पोल के दोस्त और उस दोस्त के मिलकर पोल को चीट कर रही थी, क्योंकि इन दोनों रिलेशनशिप में थे और पोल के अगेंस्ट ही एक साजिश चल रहे थे कि वो पोल को बेच देंगे और इसे जो पैसे आएंगे उसको बेच देंगे। लेकिन पोल ऐसा हो नहीं दे सकता था, वो बहुत उदास हो जाता है, अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है, वो बाहर फेंकते हुए ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे गाओ भी देख लेता है और उसे पास आ कहता है कि पोल तुम उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो जीत चुके, तुम्हें खुश होना चाहिए। पोल उसे कहता है कि हाँ जीत चुका हूँ, लेकिन हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम्हें छोड़ो, ये सामने तुम देख रहे हो वो एक गाँव के फेदर मास्टर शेफ़ की पिक्चर होती है। पोल उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे आइडियल है, मैं चाहता हूँ कि इनकी तरह बनूँ। गाँव हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ये मेरे फादर हैं, तुम यही सोचते हो कि अच्छे इंसान हो, तुम इनके जैसा बनो। तो मैं तुम्हें बताऊँ,
फादर मेरे दिल के बहुत बुरे हैं। के पास की स्टोरी बताने लगता है और कहता है, पहले तो पॉल कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, बस कर दो। गाओ उसे बताता है कि नहीं, वो मुझे बचपन में वाकई छोड़ के चले गए थे, इसलिए कि मैं इसके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन के बगैर गुजारा है। पॉल कहता है कि उदास नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो। गाओ पॉल से कहते हैं कि बोतल फेंक सकते हैं। वो दोनों खाली बोतल उस पानी की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अब पॉल जब यहाँ रेस्टोरेंट से वापस आता है तो वहाँ देखते हैं कि उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। पॉल उनसे कहता है कि ये क्या हो, तुम लोग मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इंटरनेशनल कंपटीशन में किसको साथ लेकर जाओगे, क्यों राउंड तुम अकेले नहीं पका सकते हैं, आपके साथ आपका पार्टनर होता ज़रूरी होता है, क्या तुम अपने दोस्त को लेकर जाओगे। पॉल कहता है कि मेरा दिमाग नहीं ख़राब, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने किसको लेके जाऊंगा जो कि वाकई डिज़र्व है। वो यहाँ गाँव का नाम लेता है और ये सुनकर उसके दोस्त जेलस होते हैं। उनमें से एक कहता है कि पॉल याद रखना, तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। पॉल उसे सर से हिट करता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो गाँव का वही गार्डियन शेफ पॉल से कहता है कि पॉल, वाकई तुमने ये सोचा है कि तुम गाँव को अपने साथ लेकर जाओगे। पॉल कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, और साथ ही वो गाँव के शोल्डर पर बैठ करता है क्योंकि ये डिज़र्विंग है और सब बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल को गाँव को अपने नए तरीके से सिखाएगा और जबकि गाँव अपने पुराने तरीके पॉल को सिखाएगा। गाँव पॉल को कहता है कि तुम परेशान ना होना, अगर तुम्हारे टेस्ट पर काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में मदद करूँगा। वो उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो। पॉल उसको नए नए तरीके बताता रहता है और यहाँ पर इन दोनों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और ये रोज़ खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं और बातें करते हैं। अब इन दोनों की दोस्ती पक्की हो चुकी थी। अब वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं जो कि जजेस को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं और सही कहा जाता है कि यूनाइटी इज़ अ ट्रेंड। इसके बाद शुरू होना होता है तीसरा राउंड जो कुछ दिनों बाद था। ये कंपटीशन उस मास्टर शेफ यानी गाँव के फादर ने लेना होता है और यहाँ पर पॉल गाँव से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन में जीत सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए। गाँव पॉल से कहता है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें एडवांस ट्रिक भी पता है, तुम मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। पॉल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, रेस्टोरेंट पूरा किया, देखो तुम अपने फादर का रेस्टोरेंट ड्रीम पूरा करो, जो तुम्हें अच्छा शेफ़ देखना चाहते थे, तुम उसके जाकर कुकिंग करो और तुम प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ़ बन सकते हो। और मान जाता है और पॉल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी शेफ बनाने लगता है। अब गाँव भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही बचपन की यादें आने लगती हैं। यहाँ पर उसके फादर छोड़ गए थे और काफ़ी बच्चे प्ले किया करते थे, वो उन्हीं यादों में खो जाता है। इसके फादर उसके मुंह में पानी गिराते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। अब यहाँ पर कुछ गाँव बनाना शुरू करता है, यानी उसका फादर यानी मास्टर शेफ बहुत ही प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो उसके से एक फूल निकल रहा हो। उस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है जो जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब गाँव की बारी आती है तो वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक बॉल में नूडल बनाकर अब सीधा अपने फादर ले जाता है और उनको रिप्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल होते हैं जिनकी वजह से गाँव उसके फादर को डांट पड़ी थी, तुम तो नूडल तक नहीं बना सकते। आज शाम उन्होंने बहुत मज़े के नूडल बनाए थे। उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते और नूडल को वायरली खाना चाहते लगते हैं और अपने बेटे को कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल बनाए। वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सर नेम सेम है। इन लोगों का बिहेवियर देखकर ये लग रहा होता है कि बेटा और बाप हैं। यहाँ पर गाँव का ख्वाब पूरा हो जाता है और उनका फादर का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पॉल और गाँव साथ काम करते हैं और उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा कस्टमर आने शुरू हो गए हैं। लोग उनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।